रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है नज़र बद की अक़साम, यानी इंसान की नज़र और जिन्नात की नज़र में फ़र्क। तो मोहतरम दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा फलां शख्स पे जिन्नात की नज़र है, चुड़ैल की नज़र है, डायन की नज़र है। इस किस्म की बातें आपने सुनी होंगी और आप सोचते भी होंगे कि ये नज़र क्या होती है और वो नज़र क्या होती है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू ये है कि आपको इनके अंदर फ़र्क बताऊं। दोस्तों, इंसान की नज़र जब किसी पे लगती है तो उसके पीछे हसद का जज्बा कार फरमा होता है। यानी कोई किसी को उसकी खूबसूरती की वजह से हसद से या रश्क की नज़र से देखता है तो उसके ख्यालात मजमा होकर यानी जमा होकर और उसकी नज़र के ज़रिए दूसरे इंसान पे कि जिससे वो हसद रखता है या उसकी खूबसूरती पे या उसकी किसी कारोबार पे, उसके घर पे या किसी खुशी पे या उसकी सेहत पे या उसकी औलाद पे, जिस नज़र से वो, जिस सोच से, जिस जज्बे से, जिस हसद की ताकत से वो देख रहा है तो उसके नेगेटिव असरात, नेगेटिव लहरें उसकी नज़रों से खारिज, उसकी सोच की लहरें उस दूसरे शख्स पे मुसल्लत हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको उस काम में नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी की सेहत पे नज़र लगी है तो उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है। किसी के चेहरे पे, किसी की आंखों पे नज़र लगी है तो उसकी आंखें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं या चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है। किसी के कारोबार, पैसे पे, अलगर्ज के जिस चीज़ पे इस नेगेटिव एनर्जी का असर पड़ता है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो हमारे इस्लाम के अंदर तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बल्कि इस्लाम के से भी पहले का ये एक कॉन्सेप्ट नजर बद का चला आता है। और आज की जदीद साइंस इसी को जो है वो हिप्नोटिज्म कहती है या टेलीपैथी कहती है, यानी ख्यालात की मुंतकिली या नज़र के जरिए किसी को काबू में करना, अपने बस में करना या नज़र के जरिए अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना। तो नज़र का जादू या नज़र बद ये तो कदीम दौर से ही चला आ रहा है। कदीम मिस्रियों में भी नज़र का जादू बहुत मशहूर था। मिस्र की औरतें नज़र का जादू करती थी फिरौन के दौर में और इंसानों को जो है वो अपने काबू में करके और उनको बर्बाद कर देती थी। तो ये तो एक कदीम कॉन्सेप्ट था, उसको एक नाम दे दिया गया हिप्नोटिज्म का कि ये नई तहकीक है। ये कोई नई तहकीक नहीं है, ये हमारी चीज़ों से ही जो है चुरा के और उनके ऊपर तहकीक करके अपने नाम से आगे बढ़ाई हुई है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो इंसान की नज़र बद का जो है ये प्रोसीजर होता है। और दोस्तों, इसके अलावा हम जो ये सुनते हैं दूसरी इसकी किस्म जिन्नात या डायन वगैरह की नज़र है तो वो दूसरे तरीके से असरअंदाज होती है। वो नज़र ऐसे नहीं होती है कि वो किसी को देखते हैं हसद के जज्बे से या किसी जज्बे से और वो ऐसे हो जाता है। जिन्नात की नज़र बद का मकसद ये होता है कि कई ऐसी शयातीन अरवा होती हैं, अरवाए खबीसा होती हैं, शयातीन होते हैं, जिन्नात ऐसे भी होते हैं, शरीर होते हैं जो जानी होते हैं या खूबसूरत लड़के या खूबसूरत लड़कियों या किसी मतलब जो है ताकतवर नौजवान की ताकत के ऊपर वो आशिक हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे नौजवान जो खूबरू होते हैं या बन ठन के रहते हैं या खुशबुएं लगाते हैं या ऐसी लड़कियां होती हैं जो बाल खुले रखती हैं तो उनके ऊपर जिन्नात की एक गंदी नज़र होती है। गंदी नज़र का मतलब एक शहवत की नज़र होती है। या ऐसा होता है कि कई ऐसी अरवा होती है जो इंसानी खून की प्यासी होती है तो वो इंसान का जिगर निचोड़ती हैं। यानी एक सेहतमंद इंसान है, ताकतवर है, वो उसको लग जाती हैं, फिर ख्वाबों के जरिए उससे बदफैली, बुरे ताल्लुकात कायम करती हैं या फिर उसके जरिए गलत काम करवाती हैं, यानी उस पर मुसल्लत होकर दूसरे इंसानों के साथ उसको
गलत काम करने पे मजबूर करती हैं, उसके ख्यालात पे हावी हो जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के गलत काम वगैरह वो करना शुरू हो जाता है और इस तरह उसकी सेहत बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से भी इनकी नज़र, इसको कहा जाता है कि वो किसी पे मुसल्लत हो जाएं। उनकी नज़र का मकसद ये नहीं होता कि वो किसी को घूर के देख के नज़र मार देते हैं, नहीं। इंसान की नज़र के और इनके जन्नात की नज़र की कॉन्सेप्ट नहीं कहते कि हमें सिर्फ जन्नात की नज़र है, बस वो जिस तरह इंसान की नज़र है वैसे ही ये नज़र है, ऐसा नहीं है। उस नज़र का मकसद है कि वो वाकई इंसान की नज़र किसी पे अपनी नेगेटिव एनर्जी का असर डालती है और उसी चीज़ में, जिस चीज़ के ऊपर नज़र लगाई गई है उसी के ऊपर उसकी असरअंदाजी होती है। सेहत है या कारोबार या दीगर मामलात हैं। उसके अलावा जन्नात की नज़र दूसरी होती है। ये नज़र का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जन्नात के असरात हैं और जन्नात इसके पीछे हैं, इस पे नज़र रख के बैठे हुए हैं, इसके कामों में बंदिश कर रहे हैं या इसके साथ ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं, वो नज़र ये होती है, या इसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक किस्म का जन्नाती मरीज होने की, यहाँ से भी मरीज होने की निशानी होती है, जिसको जन्नात की नजर बद भी कहा जाता है। यानी हाथ धो के पीछे पड़े हुए जन्नात, इसलिए इसको नजर बद जन्नात की कहा जाता है। तो मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि इन दोनों किस्म की नजर बद का आपको जो है मैं वाज़ेह फर्क बताऊं। तो अब वो नजर बद जन्नात की चाहे शहवत की वजह से हो चाहे दुश्मनी की वजह से हो, तो इस वजह से उनको बद कहा जाता है कि उसके इंसान के किसी न किसी तरीके से इंसान के साथ रिलेटेड है ये जन्नात, तो इसको इंसान की वजह। अब इनके इलाज की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, इंसान की नजर बद के इलाज के 7 बार सूरह फातिहा शरीफ, 7 बार आयतल कुर्सी, 7 बार चारों कुल 7 बार, यानी सूरह काफरून 4 बार, सूरह इखलास 7 बार और सूरह फलक और सूरह नास ये भी 7 बार, यानी ये सब 7 बार, चारों कुल 7 बार पढ़कर और बच्चे पर दम करें और कम से कम दिन में 1 दफ़ा ये अमल ज़रूर करें ताकि बच्चे में किसी भी किस्म के बद असरात हों तो वो दूर हो जाएं। तो ये अक्सर लोग काला टीका भी चाहे बच्चे को लगा देते हैं, तो ये एक हमारी रिवायतें असलन जो हमारे मज़हब के हिसाब से तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हम जो झाड़ फूंक है और दम वगैरह ये तो हमारे इस्लाम में है। बाकी बातें तो एक अपना अपना तजुर्बा है, में भी हो सकता है सच भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हमें एक जो रूहानी तरीका है वो यही दम का तरीका मिला है। और कई मसनून दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम फरमाई नजर बद से बचने के लिए। उसके अलावा अगर जन्नात की नज़र है तो यह मामला बहुत पेचीदा होता है, क्योंकि इंसान किसी को नज़र मार देता है तो नज़र मारने के बाद वो समझो एक खला में छोड़ा हुआ तीर है, लग गया, अब मारने वाले का उससे कोई वास्ता नहीं है, तीर उसके कमान से निकल चुका है। लेकिन जो जन्नात की नजरें बते, जन्नात मुसलसल पीछे होते हैं, हाथ धो के पड़े हुए होते हैं, उनके इलाज में थोड़ी मुश्किल होती है और उनके इलाज में सदकात भी किए जाते हैं। तो एक अगर किसी पे छोटा मोटा मसला है तो उसके लिए एक अमल आपको बता देता हूं। ऐसा शख्स जिस पे जन्नात की नजर हो तो आप उसको पानी पर आयतल कुर्सी 41 बार, अव्वल आकर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना औज़ बिल्लाह पढ़ना है ना बिस्मिल्लाह, सिर्फ आयतल कुर्सी 41 बार पानी पर दम करके रोजाना किसी भी वक्त पिलाएं। ये एक, और इसकी निशानी जन्नात के मरीज के, जन्नात की नजर का जो मरीज होता है उसका जिगर खराब होता है, जिगर कमजोर होता है, चेहरा स्याह पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, आंखें बेरौनक हो जाती हैं और हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वो अगर उसका सही ट्रीटमेंट ना की जाए, सही रूहानी इलाज ना किया जाए तो वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तो ये इसकी निशानी होती है। सबसे पहले इसको जिस्मानी कमजोरी पैदा होना शुरू होती है, जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, जिगर की खराबियां, हाजमे की खराबियां पैदा होती हैं। ये जन्नाती नजर बद की अलामत होती है। तो आयतल कुर्सी जिगर को ताकत भी देती है। आयतल कुर्सी का ये एक तिब्बी फायदा है और रूहानी फायदा ये कि शैतानी बद असरात को दूर करती है। और यह अमल कम से कम 41 दिन वरना 90 दिन तक जारी रखा जाए। कई ऐसे सख्त नजर में, कई सख्त ऐसे असर में मुब्तला होते हैं जिनमें एक साल भी लग जाता है। आप ये अमल मुस्तकिल जारी रखें। उसके साथ साथ सदकात, नजर बद के लिए अगर वो इंसान की नजर बद है तो उसके लिए तो दम के साथ साथ आप बच्चे के सर से किसी बकरे का फेफड़ा या कलेजी वगैरह 1.25 किलो ले लें आप, वो उसके सर पे से वार के और कहीं फिकवा दें, चील कौवे खा लें, घर की छत पे डाल दें। अगर उस पर जन्नात की नजर है तो उसके लिए बेहतरीन है बकरे की सिरी।
बकरे की सरी है, बच्चे के सर पे से या जिस भी शख्स पे, औरत पे, मर्द पे, बड़े पे जिन्नात की नज़र है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार, हफ्ते के दिन यानी सैटरडे के दिन या मंगल के दिन कम से कम जो है बकरे की सरी उसके सर पे से 7 दफा वार के किसी कब्रिस्तान में फिकवा दें, किसी वीराने में फिकवा दें, या अगर कोई गरीब लेता है तो उसे दे दें आप। तो ये अमल आप कम से कम 7 हफ्तों तक जारी रखें, यानी मंगल या हफ्ते के दिन। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो दोनों दिन दे दें और बेहतर है। तो ये एक बेस्ट सदका है उसके लिए जिन्नात के जो मरीज हैं, यानी जिनके ऊपर जिन्नात की नजर है, या दूसरे मानों में कह सकते हैं जिन्नात जिनके पीछे हाथ धोके पड़े हैं, जिन पे जिन्नाती असरात हैं। तो दोस्तों, मजीद आपको अगर कोई ऐसी परेशानी है, आप ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे राब्ता करके हमसे मजीद हिसाब वगैरह करा के मरीज के बारे में मालूमात कर सकते हैं। हिसाब फी सबीलिल्लाह आपको बताएंगे, जो भी मामलात होंगे हैं या नहीं है या किस किस्म के, इंशाल्लाह ये फी सबीलिल्लाह आपके साथ हम जो है ना ताउन करेंगे। और बाकी दीगर अगर आप तावीज़ वगैरह या ट्रीटमेंट कोई छोटा मोटा है तो आपको वैसे ही बता देंगे। अगर कोई सदकात वगैरह या कोई पेचीदा मसला है तो माकूल अखराजात पे इंशाल्लाह ऑनलाइन आपका इलाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को ऐसे बद असरात और बुरी नज़र से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।